अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आप सबको वेरी वार्म वेलकम एंड no it's me it's here और मेरे साथ है हलीमा जुल्फिकार। A very good morning, such a beautiful mauसम not just in Islamabad but in Lahore as well। आज के दिन थोड़ा सा खास है, पटाख रंग पता नहीं क्यों हलीमा ने पहना है, शायद अपने शौहर को आपने मुझे दिया था ये रंग जी। You gave these clothes to me। Why did I give it to you यार? This is so bad। चलो अच्छा, कलर मुझे अच्छा ठीक है, पर ये आज शायद अपने शो को रिझाने के लिए आज हलीमा ने ये रंग पहना है क्योंकि आज इनके शौहर की बर्थडे है। मंसूर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैन यू बिहेव योरसेल्फ? मैंने पहले म्यूजिक, बीच में म्यूजिक था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहाँ से सीखा तुमने? हैप्पी बर्थडे डियर मंसूर, हैप्पी बर्थडे टू यू। आखिर में दो तालियां थी, सारा खराब तुमने किया। किसी चीज में बंदा खुश नहीं होता है। बहुत सालगिरह मुबारक हो। आज का मौसम बहुत मजेदार सा है क्योंकि आज बारिश जो है, मौसम खाली इस्लामाबाद में नहीं है, लाहौर में भी है, कराची में भी है, कई जगह कई मकामात पर में भी है। और मरी में कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है। सो आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम में हम बचपन में क्या किया करते थे। सो आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन माय विलेज, तो हम मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। मैं बहुत शौक था क्योंकि मेरी बड़ी कजन थी शहरी, और शहरी को बनाने आते थे मिट्टी के बर्तन, और दानिश को भी। तो दानिश और शहरी जब मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो हम भी करते थे। हमारे इतने मनहूस बर्तन, उनके इतने एक्यूरेट बर्तन, और हम कहते हमारा भी बना दे, हमारा भी बना दे। यू नो यू डिड द बचपन यू डू इट। और फिर क्योंकि सेब हम उतारते थे, मैंने अक्सर बताया कि हम सेब उतारते थे, सेब पे ना जो बारिश के कतरे भी पड़े हुए होते थे उतारते थे, ठंडा ठंडा सेब होता था। फिर हम उस सेब को काटते थे। फिर हम आड़ियां कहते हैं, आई डोंट नो इफ यू नो व्हाट आड़ियां इज। आड़ियां कहते हैं हम खुबानी को। अच्छा, ठीक है। तो हम कहते आओ आड़ियां तोड़ने चले, तो आड़ियां तोड़ते थे हम। आड़ियां जो है उसके फिर बादाम तोड़ के खाते थे। सो आई रिमेम्बर। और फिर पता क्या होता था कि जब पानी जहाँ पर ज्यादा होता था ना, वहां पे पैर मारना लाजमी मलजूम हो जाता था कि आप इधर पैर करेगा और आपको बहुत अच्छा लगता है। और फिर एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना। और फिर ज्यादातर मुझे गाड़ी में आज भी अच्छा लगता है कि मैं अक्सर जब भी बारिश होती है तो मैं हथेली बाहर निकालता हूँ। बारिश का मेरी हथेली में पड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट अबाउट यू हलीमा? अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि एट टाइम्स हमेशा ही नॉर्मली हुमायूं जो है वो मुझसे पूछते हैं पहले, लेकिन आज वो इतने ओवर एक्साइटेड है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे कि वो उन्होंने खुद पहले अपना बताया कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे जितना याद है बारिश का हमारा कोई गाँव वगैरह तो हम लोग इस तरह से जाते नहीं थे, ज़्यादातर घर में। मैं और मोहम्मद बहुत ज़्यादा बारिश में नहाए हुए, बहुत ज़्यादा। और हमें बस ये होता था कि अब वो बारिश खत्म हो गई, मामा ने पहले कहते रहना कि बेटे अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। हम कहते थे साथ लग जाती थी। हाँ, हर चीज और ना, मतलब भागे भागे जा रहे पोर्च में, और वो स्लाइड कर पानी जो है पैर नहीं लाना, गीले अंदर। और हमें ये होता था कि अब गीले पैर से अंदर जाएंगे ही जाएंगे, और अगर जूते गीले हो गए तो वो ज्यादा देर तक गीले रहते। तो हम जूते उतार के नंगे पाँव जो है वो बारिश में पूरा नहाते रहते थे। कपड़े भी गीले लगे तो चिपक जाते हैं। और इस बात का भी लड़कियों ने तो खास तौर पे ख्याल रखना होता है कि उनके कपड़े कोई ऐसे ना हो कि वो बारिश से चिपकने से जो है वो सी थ्रू हो जाए। तो वो कोई कपड़े भी अक्सर जो है बारिश होने की वजह से कपड़े चेंज करने पड़ जाते थे कि पहले चेंज करके आएंगे फिर बारिश में नहाएंगे। एक चीज जो मुझे बड़ी याद है वो ये थी कि हम ना बारिश में थोड़ी देर के बाद ऐसे मुंह खोल के खड़े रहते थे कि बारिश का खतरा हमारे मुंह में जाएगा। फिर बारिश इवन खत्म हो जाती थी तो मैं और मोहम्मद ना, हमारे घर में बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। ज़ैनब तो आई है तो उन्होंने देखा हुआ है, तो उन दरख्तों के नीचे जाके ना हम खड़े हुए और हम ना दरख्त को झंझोड़े कि उसके ऊपर जो और खाने पकाने की चीज़ों में जो है वो एक चीज़ हमारे घर में बहुत मशहूर है, भटूरे जो है बनते हैं। वो नमकीन भी होते हैं और मीठे भी होते हैं। वो डिश ही बारिश। अच्छा, उस दिन जब जिस दिन बारिश थी तो उस दिन सब मेरे घर आए हुए थे। मैंने स्टोरी भी लगाई हुई थी, मैंने पकोड़े बनवाए सबके लिए। एंड मेरे अक्सर मेरे दोस्त मेरे घर आते, some clothes were very close to me, so they don't ask.
दे डोंट आस्क मुझे कब, ठीक है। तो वो आए तो उन्होंने कहा पकोड़े लेकिन उसके लिए आपको घर पे भी होना जरूरी है ना। उन्हें पता था मैं घर पर हूँ ना, अच्छा, देन यू पहले पूछा किधर है, तो घर पे, और आधे घंटे बाद देखा सब घर पे। मैंने कहा ओह गॉड व्हाट इज दिस, ये हमने भी करना है किसी दिन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ज़ैनब, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, लाइट पीच कलर के साथ वो केजिया पिंक बहुत आपने थोड़ा सा ना मेरा अपलिफ्ट किया है, जो मेरा इससे कॉन्फिडेंस लेवल शटर कर दिया था, थोड़ा सा बेहतर हो गया। थैंक यू सर, यू वेलकम, आई लाइक यू। यहाँ पे किसी ने नेवला बोला। अच्छा ज़ैनब, क्या बना रही हो आज? आज अरूसा की फरमाइश पे, जैसे हमारे कॉलर ने कल कॉल की थी और उन्होंने कहा था, तो हम देसी मुर्गी की यखनी बना रहे हैं। और इस अल्लाह तेरा शुक्र, मुझे ताकत मिली। तो मैंने इम्तियाज से रिक्वेस्ट की है कि एक रोटी भी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अंदर से खाना। इसी तरह से इंशाल्लाह रोटी पहले मंगा ले, छोड़े चकरी को। ज़ैनब, बारिश के मौसम में बचपन की कोई याद है? अच्छा, आप लोगों ने तकरीबन सब बता दी। मैं कहती थी अब मैं ये बताऊंगी, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने दोनों ने बता दी है। एक जैसे वो बारिश जब हो जाती है तो दरख्त को हिलाना, तो सारी चीजें गिरना नीचे। अच्छा, एक और चीज जो सुहेब, जो मेरा छोटा भाई है, और मैं ये करते थे कि हमारे सहन में जो है ना पानी जमा अगर हो जाता था, ना भी हो तो हम नाली को उसको बंद करके ना शॉपर और ऊपर पता नहीं क्या कुछ रख के वो पानी जमा करते रहते थे, और उसकी स्लाइड्स लेना और वो मछली बनना और पता नहीं क्या क्या करना, सारी गेम्स घसीट के लेके जाना अपने आप को आगे, घसीट के आप आगे चले जाओ। मुझे बहुत मजा आता था। मेरी स्किन उतरी है, पता नहीं क्यों। नहीं, लेकिन हम लोग इतने जंगली नहीं थे, हम इस तरह बैठ जाया करते थे और दोनों हाथ से पकड़ के ना वो स्लाइड करते थे, उसमें नहीं स्किन उतरती। और अब आप कॉल अस जंगली कहते, हम इतने जंगली। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते, यानी कि मैं जंगली था तो बचपन में सब होते हैं। वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इतना बुरा हुमायूं ने मेरे साथ बिहेव किया है बर्थडे विश करते हुए, ये आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि बीच में 3 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 2 करनी है। मुझे पता ही नहीं है कुछ, और इसने खुद से सारा कर लिया। आइंदा तो मैं इसके साथ किसी को भी बर्थडे विश करूंगी, सिखाऊंगा कैसे करते, ठीक है। दिस न्यू सॉन्ग इज इन द मार्केट, आपको फिर सिखाऊंगा। अच्छा, दूसरा ये कि आप सबसे ये बात जरूर करनी थी, इसका एंड मैंने इस तरह करना, जो लास्ट टॉपिक था कि जरूर बारिश के लिए दुआ करें। मैंने अक्सर देखा, मेरा दोस्त कहता है यार बारिश हो, अल्लाह करे जम के बारिश हो, लेकिन रहमत की बारिश हो। आपके पास बहुत प्यारा घर है जिस पर आप रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि झोंपड़ियों में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोग को पाइप का जो होल होता है ना उसको अपना घर बनाया हुआ होता है। सो बहुत सारे लोग के लिए बहुत उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। सो दुआ करें अल्लाह ताला ये रहमत की बारिश हो, और खुदा ना खास्ता आपके करीब कोई ऐसी बस्ती है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपको लगता है कि लोग ऐसे रह रहे हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते घर, उनके घर कच्चे हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, तो उनकी ज़रूर मदद करें। क्योंकि इस टाइम पर वो बारिश के लिए दुआ तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी आँख बिल्कुल भरी हुई होती है कि अब फिर से टपकना शुरू हो जाएगा, और अब क्या होगा, अब ये बारिश का पानी कैसे निकाला जाएगा, और वो कई दिनों तक अपने घर से पानी निकालते रहते हैं। तो आई बिल्कुल बहुत अच्छी बात हुमायूं ने कही है। ये कच्चे घर तो फिर भी एक चीज़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो नशेबी होते हैं, जहाँ पे उतार चढ़ाव होते हैं, तो उनके घरों में पानी आ जाता है। और बहुत सारे इवन ये कि जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं लोगों के ख़राब हो जाते हैं पानी घर के अंदर आ जाने की वजह से, तो सबके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। मरी के हवाले से मैंने बात की थी कि कल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी बायस बहुत ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग हो गई है, जो भी एक्सप्रेस वे है और जो आगे की सड़क है। तो अल्लाह करे कि सब लोग जो हैं वो खैरियत से रहें, और अगर आप इस वीकेंड पे जाना चाहें तो थोड़ा सड़कों का ख्याल करके देख वगैरह के जाइएगा, क्योंकि जाहिर है जब वो एक सड़क बिल्कुल खाली कर दी गई होगी और उसको जो है रिपेयर का काम जो है वो वहाँ पे जारी होगा, तो सारा जो बर्डन है वो दूसरी सड़क पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। हाँ, आज जिन शख्सियत को हमने दावत दी है वो साइकोलॉजिस्ट तो है ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे फलाही काम हैं जो वो करती हैं। जिस तरह से ख़वातीन अगर कोई उनसे रब्ता करे कि मैं कोई छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो ना सिर्फ वो उनको उसके लिए मशवरे देती हैं, बल्कि उनके लिए पैसों का इंतज़ाम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनको, जैसे सिलाई मशीन चाहिए किसी को, या इस तरह की चीज़ें चाहिए जी, पैसों का भी इंतज़ाम जो है वो करती हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर
है, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन जो है वो बहुत ही मुश्किल हालात में एट टाइम्स होता है कि घर से निकलती हैं, कभी उनके मियाँ नहीं होते या मियाँ की इतनी आमदन नहीं होती, तो उनको हेल्प करने के लिए तो वो उनके लिए आगे बढ़ चढ़ के उनके लिए काम करती हैं और अपनी वो आगोश नूरानी के नाम से एक फाउंडेशन जो है वो रन कर रही हैं। उसकी चेयरपर्सन है हमारे साथ जी मौजूद है नौरीन असलम। Assalamu alaikum. A very good morning to Noreen ji, and we're very glad that she is here with us today and wearing a very beautiful ajrak ki shawl. And अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. A very good morning. क्या हाल चाल है? प्लीज आप आए। आपके हाथ पे ड्रिप लगी हुई है, मुझे लगता है। मुझे लगता है लास्ट नाइट यू वर एट हॉस्पिटल। कैनोला जो है वो लगा हुआ है। मैंने भी इनको देखते ही पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं आप? जी खैरियत से हैं, बस वो सालाना टेस्ट के लिए। अच्छा 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 ओके। आपकी तबीयत कैसी है अब? आप बिल्कुल बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आई लाइक यू हैचबैक, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने बड़ा प्यारा सा हैचबैक पहना हुआ है। आई लाइक इट। इसमें कोई चीज़ें भी गुम नहीं सकती हैं, अब आपके पास रहेगा। एंड द ब्यूटीफुल शॉल। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बचपन हम सब ने गुजारा, बारिश होती थी तो बचपन की बारिश और अब की बारिश में बहुत फ़र्क हो गया, क्योंकि अगर आप वो हरकतें करेंगे तो कहेंगे यार ये देखो बूढ़ी गोड़ी लाल लगा, कर क्या रहे हैं ये लोग, कितने बुढ़े हो गए और अभी हरकतें करें। लेकिन मैं तो फिर भी करता हूँ। लेकिन अपने आप को बच्चा रखना चाहिए। बच्चा रखना चाहिए, अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए। क्या करती थी आप जब बचपन की बारिश होती थी और जम के बारिश होती थी तो क्या होता था? गांव का कोई वाकया बता दें, यहाँ का बता दें। गांव में तो ये है कि ज़रा फिसलन और मिट्टी होती है, लेकिन शहर में ये है कि थोड़ी गलियां पक्की होती हैं, तो हम बारिश में खूब नहाते थे। अच्छा, कभी कोई बर्तन बनाए मिट्टी के? कभी जी बहुत ज़्यादा। क्या क्या बना लेती थी आप? चूल्हा बनाया कभी आपने? जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने भी चूल्हा बनाया। चूल्हा बनाना बहुत अच्छा आता था। चूल्हा बना लिया करते थे, प्लेट बना लिया करते थे, प्लेट और प्यालियां वगैरह, और उनको कुंडे लगाते थे साथ। ओए होए, कुंडा याद, जग को कुंडा लगाया जाता था। मुझे भी तो क्या जग बनाया, उसको फिर कुंडा लगाया जाता, वो गिर जाता था। मैंने कहा मेरा जग तो ग्लास बन गया। और बहुत सारे जो हम चम्मच बनाया करते थे वो फिर चम्मच फिर बने ही रह जाते थे, चिपके रह जाते थे, वो उठने वाले नहीं होते थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो बचपन में होती रहती है। अच्छा नौरीन जी, मुझे बताएं कि जिस तरह से मैंने आगाज़ किया कि आपने काम करना शुरू किया, आपने ये काम करना कैसे शुरू किया? आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे आगे लोगों की मदद करने की ज़रूरत है? मुझे ये आइडिया इस तरह से आया कि एक तो इंसान की अंदर से फितरत होती है। जी जी। और ये कि हमारे गली मोहल्ले में जो ना ख़वातीन लड़ती थी आपस में, तो मैं ये सोचा करती थी कि छोटे छोटे बच्चों के सामने इतनी बुरी गालियाँ और इस तरह, तो मैंने उनकी काउंसलिंग का काम शुरू कर दिया। और ये आप किस इलाके की बात करें? वापस मैं ब्रेक लेता हूँ, वापस आके पूछूंगा ब्रेक लेने के बाद कि किस इलाके के लोग थे और ये फ्रस्ट्रेशन थी क्यों। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। इस सुहाने मौसम में हमारे साथ नौरीन जी मौजूद हैं। नौरीन जी, हुमायूं ने आपसे कहा था कि आप कौन से इलाके की बात कर रही थी जहाँ पे ये होता था और ये फ्रस्ट्रेशन क्यों? Why there was so much frustration? हर जगह फ्रस्ट्रेशन का अलग वजह होती है। जी बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा कि गली में ख़वातीन जो आपस में लड़ती हैं, यानी तरबियत की कमी है। हाँ मैं भी कह सकते हैं। और एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कभी कभी ज़्यादा वक्त होना, आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो आपके दिमाग सोचता रहता है और आप ये हरकतें करते हैं। मैं अग्री करती हूँ इस बात से काफ़ी हद तक। बहरहाल तो मैंने ये सोचा कि इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, तरबियत अभी भी हो सकती है। तो मैं उनको अपने घर जमा करती थी। शाम को जब लड़ाई का टाइम होता था तो मैं उन्हें पहले ही अपने पास जमा कर लेती थी। कुछ खिला पिला दिया, अच्छी अच्छी बातें, एक दूसरे के मसाइल सुने, करते करते इस तरह फिर काउंसलिंग का काम शुरू हो गया बाकायदा। अच्छा, वैसे जब ऐसे लोग आप बुलाते हैं एक रिटेलिएशन आती है। अगर एक तो दूसरी बात ये होता है, आप कहते हैं मेरा क्या लेना देना है, मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं। आप ऐसा आता है तो आपको यकीनन ये लगता है ठीक है। लेकिन जब आपने उनको बुलाया, एक तो पहले अपना वक्त देना क्यों चाहती थी, ऐसी क्या मोटिवेशन थी, आपके जहन में इरादा क्या था, और दूसरा रिटेलिएशन तो आई होगी, कहा होगा उन्होंने कि यार क्या वक्त ज़ाया करना है आपके साथ, हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के पास होता कुछ नहीं करने के लिए, लेकिन को लगता है उनके पास वक्त नहीं है। जी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग का काम शुरू हो गया, सबके मसले हल होना शुरू हो गए, गली में अमन सुकून कायम हो गया। बेसिकली आप गली में अमन सुकून कायम करना चाह रही थी। क्योंकि मैं भी वहीं रहती थी, मेरे भी बच्चे थे,
तो ये अच्छी बात नहीं कि बच्चों के सामने गंदी गालियां और बिल्कुल, जब वो बिल्कुल, लड़ाई गुस्से में एक गलत दूसरे सोबत का जी। और असर फिर उनको और आपने किस चीज में यूटिलाइज किया? क्या उनकी काउंसलिंग करने के अलावा did कि you भी अपने utilize- अपने मसले बताएं, किसी का कुछ मसला था किसी, और असल बात वो आप वाली है, समझ आई कि करने को कुछ नहीं है। तो फिर हर एक के पास कुछ ना कुछ हुनर तो उनसे होता आपने जब पूछा, जब मसले मसाइल पूछे, जानने के लिए पूछना चाह रहा हूँ, जी। उनके मसाइल क्या थे? व्हाई वर दे फाइटिंग? वजह क्या थी? व्हाट वाज द रूट कॉज? एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, उसने घर जाके बताया, माँ बाहर निकल आई, उधर से वो माँ बाहर निकल आई। ये आज से 40 साल पहले की बात कर रहे आई हैं। एम श्योर इट उसकी वक्त, क्योंकि आई हैव नेवर सीन लाइक दिस। ओके, नहीं, अच्छा वही आपकी वाली बात कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे भी डिफरेंट हाँ। चीज़ें होती हैं। जैसे मेरी जो अम्मी है वो हमेशा कहती थी कि बच्चे जो है ना वो लड़ के फौरन ठीक हो जाएंगे, जी। या आप उन्हें थोड़ी सी भी धमकी देना कि अच्छा ठीक है फिर नहीं खेलना, उसके साथ बैठ जाओ यहाँ, हाँ। तो वो खेलने के लिए चला जाएगा। लेकिन जब माँ बाप एक दफ़ा लड़ जाएंगे ना तो वो फिर ठीक आपस नहीं में, होते। हाँ। लेकिन बहुत सारी जगहों पे वाकई ऐसा होता भी होगा, लोग बच्चों के लिए लड़ते हैं। आपने जब उनके मसले मसाइल सुनने शुरू किए तो बहुत दफ़ा लोग कहते हैं जी मेरे पास ये हुनर है लेकिन जी। पैसे नहीं हैं, जी। कोई वसाइल नहीं है, मैं जी। घर से नहीं निकलती, मुझे पता ही नहीं है मार्केट कैसे जाऊं, जी। कैसे काम करना शुरू कर। तो उसमें आपने उनकी हेल्प कैसे की? वो हेल्प ऐसे कि किसी ने अगर ये कहा कि मुझे खाना बहुत अच्छा पकाना आता है लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको क्या करूं, हुनर तो है लेकिन अर्न कैसे करूं, तो मैंने उसकी हेल्प कैसे की कि जब आप किसी दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं तो फ़ौरन आपके माइंड में अच्छी बातें आ जाती हैं। बिल्कुल। मैंने एक चार्ट लिया, मैंने लिखा कि यहाँ पे पकी पकाई ताज़ा रोटी, सालन, इतने रुपए प्लेट, ये वो लिख के उसके दरवाजे पे मैंने उसको दिया कि दरवाजे पे लगा दो और गली मोहल्ले में बेचना शुरू कर दो। अपने लिए पकाओ तो ज़रा ज़्यादा पका लो, वही तो इसमें तो करते करते उनके तो बड़े अच्छे अच्छे कारोबार बन गए। माशाल्लाह। असल चीज़ बेटा नीयत होती है, अच्छी नीयत, सब काम नीयतों पे हो रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए जो हमारे कभी मज़हब में भी है। जो हुनर होता है उसकी सैचुरेशन भी बहुत ज्यादा हो जाती है। याद है मुझे कोविड का टाइम, जब खाना बनाना हर किसी ने शुरू कर दिया था। जी, जी। हर कोई घर पे डिलीवरी कर रहा था, हर किसी ने यही कारोबार कर दिया। कुछ लोग आगे अभी तक चला रहे जी। हैं, कुछ लोगों ने बंद कर दिया। एक जो हुनर होने का क्या यही एक तरीका है कि उस हुनर को फिर अर्न किया जाए या नहीं, उस हुनर में कोई ऐड ऑन कर लिया जाए, या ऐसी चीज़ जो मार्केट में चलती है वो करना चाहिए? नहीं, आपका बिलीव है कि अगर आपको ये काम आता है आप ना खुद ही कर लेंगे सब कुछ? सबसे अच्छी बात ये हुई उनके लिए सोचने की वजह से कि खुद मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर लोगों की सलाहियतों के मुताबिक उनको काम पे लगाने का हुनर है। बिल्कुल। ओके। अपनी सलाहियत भी मुझ पे खुल गई क्या आपके अंदर ये चीज़ मौजूद है कि कि आप मैं किसी की हुनर हेल्प कर पहचान सकती लेती हैं? हूँ हाँ। कि इसको इस तरह यूटिलाइज करवाना है और उनको मोटिवेट करके उनको कारोबार पे खड़ा कर देती आपने अपनी फाउंडेशन का आगाज़ कब किया और वो कैसे किया? हूँ। वो सन 2007 में फिर किया। अच्छा। हाँ, ये काम और ये क्यों सोचा आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाने का? Why? फिर इसलिए सोचा कि इसको बाकायदा एक प्लेटफॉर्म से करना चाहिए। ऑलराइट। तो ये इसमें कितने लोग हैं अभी आपके साथ शामिल, कितने टीम है? इतनी टीम है कि मैं गिन के नहीं बता सकती, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, बस काम कर दिया, आगे चल। That's very nice. हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। बस ज़्यादा से सवाल आते हैं जो ज़ैनब से पूछेंगे, क्योंकि ज़ैनब also started at COVID। मुझे याद है ज़ैनब ने कुछ करने की कोशिश कुकिंग का की जो थी। है वो उन्होंने और हम वापस बिल्कुल आते हैं, कई baking का बजे business देखते रहिए। start एक और सब आपका दिन बहुत अच्छा बीते। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नौरीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल करके आप लोग भी कोई चीज़ पूछना चाहें उनसे तो ज़रूर मैं पूछ तुमसे सकते सवाल हैं, पूछ किस सकता हूं? तरह से हेल्प कर सकते हैं। जी जी पूछे। आपने ज़ैनब से भी वैसे मैंने पूछा आपसे था। पहले सवाल पूछे पूछे। मैं इनसे इनका टेस्ट लेता हूँ। नौरीन बाजी को प्यार से क्या कहते हैं? नूरानी पाजी। गुड यार। मेरे को देखते पड़ा था। आपको नूरानी बाजी कहते हैं? जी, क्यों, ये नाम क्यों पड़ा? ये खवातीन ने प्यार से खुद ही रख लिया, खुद से खुद ही। यहाँ पे खुद तो नहीं रखवाया? खुद नहीं रखवाया, लेकिन ये हुआ कि दो तरह से हुआ कि एक तो मैं जो शायरी थोड़ी बहुत करती हूँ तो उसमें नौरीन सेट नहीं आ रहा था, नूरानी सेट आ या गया। कुछ शेर सुना दे, मेरे पे कुछ शेर सुना दे। आप खूबसूरती हैं? पे मेरे पे कोई खूबसूरती पे शेर सुना दे। हाँ, उन्होंने आप पे तो है ऐसे कहा था कि जैसे कोई शेर सेट नहीं हो रहा हमारे अच्छा, कोई शेर सुना दे, खूबसूरती कोई पे हो ऐसा शेर कि जाएगा। दिल को लुभा, इस मौसम के लिहाज से दिल को लुभा जाए। चले ठीक है। मैं शजर हूँ शहर मलाल का, ये ओवरऑल है। ठीक है। मेरी टहनियों को निहाल कर, हाय हाय।
कभी भेज अपनी नवाजिशें किसी जामे अबर में ढाल कर, अबर में मुझे खार खार मुसाफतों की सितमगरी ने थका दिया, मुझे मंजिलों का सुराग दे मेरे हौसले बहाल कर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अदायगी बड़ी खूबसूरत है। शजर अबर शजर और अबर दोनों उन्होंने बादल बीच में डाले। बीच में डाल दिए। बिल्कुल आपने मौसम के लिहाज से सुनाया। अच्छा नूरानी बाजी, मुझे ये बात बताएं कि आप अगर कोई खातून, अक्सर हमारी यहाँ जो खवातीन होती हैं वो काम इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि या तो उनके पास वक्त नहीं होता, बच्चों के इतना ज़्यादा बच्चों के साथ वो ऑक्यूपाइड होती हैं, अपने लिए वक्त निकाल नहीं पाती। वो कहती है यार इतना घर पूरा संभाला हुआ है, सास ससुर है, नंदे जेठानियाँ हैं, उनको संभालना है, इन सबको संभालने के बावजूद जो है मैं कैसे बिज़नेस के लिए टाइम निकालूँ। आपको लगता है हर औरत वक्त निकाल सकती है? अगर थोड़ा भी निकाले तो बिज़नेस हो सकता है? जी, ऐसा है कि टाइम में अल्लाह ताला ने किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं दिया। 24 घंटे सबको मिले और टाइम निकालने से निकल आते हैं। ये अपनी अपनी माइंड मैनेजमेंट होती है कि आपने कैसे अपने टाइम को मैनेज करना। अगर दिन के 2 घंटे भी दे तो बिज़नेस चल सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से रोज़ाना। अच्छा, एट टाइम्स क्या होता है कि हम लोग जब मुझे जितना अपना याद है कि जब हम अपने पेरेंट्स के घर में होते हैं तो शायद पैसे की इतनी कदर नहीं होती हमें, क्योंकि हमारे माँ बाप ने कभी हमें ये नहीं कहा होता कि भाई यहाँ नहीं खर्च कर सकते या ऐसा नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें। जब लड़कियां जो हैं वो शादी करके जाती हैं तो उन्हें ज़्यादा एहसास होता है कि चीज़ें मुश्किल होंगी, हमारी माँ के लिए भी शायद मुश्किल होंगी, उन्होंने कभी हमें बताया नहीं। If I talked about you, तो तुमने आप नूरानी बाजी बैठी हुई हैं, जी जी, तो आपको क्या मुश्किल हुई थी जब आपने अपने घर में कहा था कि यार मेरा आई विल स्टार्ट वर्किंग, मुझे काम करना है, या आपने जब शौहर के घर में हुआ तो कोई डिफ़िकल्टी ऐसी नहीं किसी ने मना किया? कोई डिफ़िकल्टी आपको अभी फेस होती है, तब फेस होती है? या मुझे उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होती थी, बिकॉज जाहिर है मेरे पेरेंट्स बड़े हेल्पिंग थे और सब कुछ। मेरी मामा भी वर्किंग वुमेन रह चुकी थी, घर का वो काम की भी जिम्मेदारी नहीं, कुछ भी कोई जिम्मेदारी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आके भी ऐसा आप कह सकते हैं कि घर की मेरे पे कोई जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि मैंने सालन बनाना है या मैंने रोटी बनानी है या मैंने कुछ करना है। मैं कर दूँ तो ठीक है, मैं नहीं भी करूँगी तो काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे आने से पहले भी वो जिंदा रह रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो, और उन्होंने ये नहीं किया कि भाई अगर हम इसके आने से पहले रह रहे थे तो अब सारे मुलाजमों को अल्लाह हाफिज़ कह के अब इसी को हम मुलाजमा बना लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे काम उसी तरह से होते हैं, मैं कर दूँ तो वो बहुत खुश होते हैं कि हाँ भाई इसने किया है, वरना अदरवाइज कोई मसला नहीं। सिर्फ मुझे खदीजा के बाद थोड़ा सा हुआ है इशू, हाँ, कि वो उसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि अगर ज़्यादा देर के लिए जाना है तो यहाँ छोड़ना है या इस तरह करना है या इस तरह करना है, या उसकी चीज़ें बहुत सारी साथ में रखनी, ये होता है। अदरवाइज मुझे ठीक है, हम लेते हैं याया जी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम याया जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ इज द बर्थडे बॉय? थैंक यू सो मच, सबको सलाम हो मेरी तरफ से, आपके मेहमान को भी। और यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई कल आपने मुझे विश किया। और हलीमा यू आर द प्रिंसेस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हलीमा देखिए, हलीमा के सर पे पड़ेगी ना, हलीमा हर कोई काम कर लेगी। अल्लाह ने उसको नहीं दिया, चांस दिया, कंफर्ट लेवल दिया, तो उसको अवेल करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने इसलिए प्रिंसेस का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं याया, आप कराची के मौसम का बताएं, मुझे अक्सर फिक्र होती है, मेरे मामू रहते हैं कराची में। मैं आपको बताऊं, बात ये है कि यकीन करें कराची का मौसम अजीब हो गया। मुझे कभी नहीं देखा, मैंने मतलब शुरू से जब कराची को देखा तो कराची में अब मौसम, पहले जो शामें की जो होती थी ना वो ठंडी शामें अब नहीं होती। अब यू नेवर नो कि कुछ एक पल में तोला पल में माशा। लेकिन यकीन करें जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है ना, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। मौसम तो अल्लाह की तरफ से होता है ना, दैट इज समथिंग एल्स कि आपके इख्तियार में नहीं होता। लेकिन जो इख्तियार में होता है वो एनवायरमेंट को बेहतर करना। तो हम डस्टी एनवायरमेंट में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन भारत में रोता नहीं हूँ, फिर भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मौसम कैसा है कराची का याया? मौसम बेहतर है, काफी बेहतर है, कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर द रेन। ऑलराइट, हो जाएगी, हम करते हैं कुछ, इंशाल्लाह आ जाएंगे, बादल वहां भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, रहमत की बारिश हो। अच्छा देखिए, बात ये कि आपका मौजूद जो है ना वो बहुत जाहिर है। इसके हमारा जो मजहब है ना वो चीज की तालीम देता है, बल्कि ज्यादातर मजहब की तालीम देते हैं। मैंने जो चीज अपने वालिद से सीखी है ना, लेकिन बात ये कि अपने लिए तो सारी लोग जीते हैं ना,
जीना तो आप ज़ाहिर से करते हैं, लेकिन अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी, जिस कदर भी तौफीक दी है, ये नहीं है कि आप मल्टी मिलियनर हो। आपकी अगर मदद करने की और लोगों को करने की सलाहियत हो ना, तो आपका दिल होना, तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको कहता हूँ हलीमा, मैं अपनी बात करूँ ना, आप बैठी हुई कोई 2 लफ्ज अच्छे किसी के लिए बोल देना, ये भी सबका ही जारिया है। बिल्कुल ठीक है। बजाय इसके कि अब लोग क्या करते हैं कि अब हमारे यहाँ कराची में ना बहुत सारे लोग खाने खिला रहे हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े पैमाने जो रहती कराची में होती है, इतने बड़े। अच्छा, उसमें भी जो लोग हमें कुछ लोग ऐसी क्रिटिसाइज करना जो ये फकीर बना रहे हैं, बना रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा भाई देखिए, एक बंदा है ना जिसकी दिहाड़ी पे काम करता है, अगर उसके एक वक्त का खाना बच जाता है और उसका खाना बिक जाता है, तो वो टेक बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, ये बातें करना, देखें अगर कोई आप अच्छा काम हलीमा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम तनकीद आप ना करें, इंसान अच्छा काम करे। बहुत शुक्रिया। सबसे मैं एक बात ये कहूंगा, देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये ना, ये समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी, कहते हैं ना लोग कहते हैं नेकी का जमाना नहीं रहा, नेकी का जमाना हमेशा है। नेकी का जमाना इसलिए कि आप अल्लाह की राह के लिए करेंगे ना, तो आप कुछ ना कुछ बोलोगे। ये कोई बात नहीं होती कि आजकल नेकी का जमाना, भाई आप अपना काम करते हैं, खिला देना अल्लाह का काम है, लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करें आप। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो वेरी मच। याहिया, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके कॉल्स आपकी लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सुबह। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आप क्या हो यार, लाश हो आप? मैं आपको लाश से मिलवाता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आपकी एक लाश से मुलाकात करवा सकता हूँ मैं। कौन है वो लाश? ये लाश किचन पे अगर कैमरा डाले तो एक अदद लाश। बेचारी कोई लाश नहीं है, खाने बना के थकी पड़ी है हमारे लिए। कौन से खाने बना के सिवाय प्याज ब्राउन के, इससे कुछ भी नहीं किया अभी तक। कुकर में मुर्गी गली है, अल्लाह का वास्ता है, देसी मुर्गी तो गल नहीं सकती ऐसे। अब जाहिर बात है लोग भी कोई, हाँ तो टाइम कम है ना, अब यहाँ पे 4-5 घंटे थोड़ी हमने गुजारे। नहीं, आप इस तरफ ना आए। काट दिया गया है, मुंडी काट दिया आप लोगों ने, मेरी मुंडी काट दी। लाश के पास ना है। ये इसमें भी आप ही की गलती है कि उन्होंने आपकी मुंडी काट दी है। आपने उल्टे से पहले बताया क्यों नहीं था भाई? आप टीआरपी बहाना, भाई आप ऐसे ही। हाँ भाई। आपको मैं बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं कि आप लोग भी यकीनन समझदार लोग हैं। हम ये आपने बेवकूफ देख रहे, आपको मैं बेवकूफ तो नहीं समझ सकता ना। मुर्गी ऐसे तो देसी मुर्गी इधर कुछ कर रही है, ये देसी मुर्गी ऐसे गलती है। देसी मुर्गी को अगर आप चीखे कह के गलो तो वो नहीं गलती, तो इसका मतलब कुकर में गल रही है। बोलिए आपने, मैं अभी खत्म नहीं किया। अच्छा। यखनी खाली बनानी है, एक अदद यखनी जिसमें से सिर्फ इसे मेरे सामने प्याज ब्राउन किया है, तो क्यों तुम थक गई हो? थक क्यों गई? मैं तो नहीं थकी, आपको किसने कहा कि वो औरत तुम्हारे लिए जो चीखो पुकार करेगी, तुम थक गई, तुम कैसे बैठी हुई थी? ऐसे तुम्हारी लाश पड़ी हुई थी यहाँ पे, क्यों? क्यों? क्या चाह रहे हैं आप? अच्छा, तुमने जीरे वाले चावल भी बनाए? आज क्या खा के आए हो हुमायूं आप? तुमने जीरे वाले चावल बनाए? चेक करो। अभी तो दम पे पड़े हुए ना। तुम्हारी हर चीज दम पे क्यों पड़ी होती है? दम से क्यों नहीं हटती? क्या है, क्या मसला क्या है? ये बता दो। निकाल दो ज़ैनब इसको अपने किचन से निकाल देखिए, दो। मैं यहाँ पे कुकर नहीं चला सकती क्योंकि हमारी जो साउंड है वो खराब होती है। आप गेस्ट की आवाज नहीं सुन सकते, गेस्ट आपकी नहीं सुन सकते। बाकी चीजें, बाकी कौन सी चीज होती है यखनी की? यखनी के साथ कौन सी और चीज होती है जो आप खाते पीते हैं? मुझे मसाले वो डाल दिए ना, वो कुकर से आएंगे, फिर उसको थोड़ा सा और बॉईल करूंगी, फिर बताऊंगी सारी रेसिपी क्या होगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए कुछ बना लो, अगर तुम आज फारिग हो तुम कुछ करो। मैं चावल बना रही हूँ ना, आपने मुझे कहा था ब्रेक में, तड़के वाले चावल बना रही हूँ। जीरे वाले जीरे वाले जी, चलो हो गया। अच्छा, आज मैं आप लोग को ये भी दिखाना है। आज ये कहते तुम्हारी गेस्ट थी, वो मेरे से प्रॉमिस करके गई है, इतना बड़ा थैला लेकर आई है खाने का मेरे लिए। यकीन माने मैं तो एक हमारे लिए खाऊंगा। हमारे ये लिए 2 औरतें उसमें नहीं थी। वो देखिए उस वक्त हम मौजूद नहीं थे, मैं भी हाँ। छुट्टियों पे गई हुई थी, ज़ैनब भी नहीं थी, लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है कि उस खाने पे हमारा बेटा कोई जो हक थी नहीं ना है। यहाँ पर, अगर उसको पता चल गया वो वहाँ से वापस आ जाएगी खाना लेने के। कमिंग बैक टू यू नुरानी बाजी, Still, थोड़ा सामने का हम तंग तो भी कर ले खाएंगे। लोग को, जरा से एंटरटेनमेंट भी जरूरी होती है ना। नहीं, सुबह बहुत सुबह जबरदस्त है ना, बहुत जरूरी मैं होती तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ आप लोगों को। है। आप इसके पैसे दे जाइएगा हमें जाकर। मैं खुशी महसूस कर रही हूँ। आपने तो सिर्फ लड़ाइयाँ देखी होंगी गली मोहल्ले में, आप ये खुशी देख रही है, इसके आप नहीं, पैसे हमने दे। खुशियाँ फिर बांटी है ना। अच्छा नुरानी बाजी, मुझे एक बात बताएं कि एक चीज मैं आपकी प्रोफाइल में पढ़ रहा था कि आपने किताबें भी लिखी हैं। जी, आपके बच्चे भी होंगे जी, यकीनन, माशाल्लाह। आपकी सास भी होगी, वो तो अब अल्लाह बख्शे फोत हो गई है। अब हुई है अच्छा, ना, और मतलब ससुर? पहले तो थी। वो भी फोत हो गई, वही फौत। एक वक्त तक होता है। नन जेठानियां वो नहीं है। आपने कहाँ से किस्मत लिख कर है? क्या लिख कर आई थी? क्या अम्मी ने क्या ये बस मेरी यहाँ पे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। कोई आगे पीछे कोई नहीं बाबा? एक ही एक बंदा था जिसे शादी होगी।
अच्छा, तभी तो ये बिजनेस शुरू हुए हैं, तभी तो किताबों की 29 किताबें लिख डाली आपने, वरना तो इसीलिए तो आप बाहर निकल निकल के लड़ती नहीं थी, क्योंकि वजह ही नहीं अच्छा थी मसला लड़ने ये था, की। तो मुझे यहाँ पे रिलैक्स मिला है। नहीं, तो इतना वक्त कैसे मिला आपको कि आपने वक्त वही है 24 घंटे। बच्चे सबके कितने आपके? 5। तो आपको कैसे वक्त मिलता रहा कि लोगों को भी आपने काउंसिल किया, 29 किताबें भी लिख दी, आर्टिकल्स भी लिखती है, मैं बताती बैलेंस हूँ। कैसे करती हैं? मैंने फजर के वक्त का इस्तेमाल किया है, फजर का वक्त, क्योंकि अब मैंने पढ़ा है, हालांकि मैं इस्तेमाल बहुत अरसे से कर रही हूँ फजर का वक्त, कि नबी पाक ने ये फरमाया कि मेरी उम्मत को फजर के वक्त में बरकत दी गई है, तो मेरे वक्त को बरकत दी गई है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत सारे लोग कहते थे जी फजर के वक्त उठ के आप रिवीजन कर लें पेपर से पहले, तो वाकई आपको ऐसा लगता था कि मैंने रिवीजन भी कर ली और वक्त भी बच जी। गया है। लेकिन स्टिल जो घर पे ख़वातीन होती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, रात को भी सही तरह से नींद नहीं मिलती, जैसे मैं अपनी मिसाल ले लूँ, रात को भी सही तरह से नींद नहीं मिलती, बच्चा हर 2 से 3 घंटे बाद दोबारा से उठता है, आपको उठ के उसे फीड कराना होता है, तो आपको उस तरह से नींद नहीं मिलती, तो आप फजर के बाद सोचते हो कि चलो थोड़ा सा और हम नींद पूरी कर लेते हैं, पूरा दिन भी आपने फंक्शन करना है, काम करने हैं, सब कुछ करने हैं। उनके लिए आप क्या मशवरा देती हैं, किस तरह से जो है वो करें? पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर मैं ये सवाल करूंगी। जाहिदा आंटी है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जाहिदा आंटी, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल एंड आई लव यू। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? आई लव यू जाहिदा आंटी। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। वेरी गुड, यू थैंक यू सो मच। क्या बहुत खूबसूरत, शुक्रिया। माशाल्लाह। हलीमा भी अच्छी लग रही है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो, और हुमायूं आप बहुत तंग कर रहे हो, मैं देख रही हूँ आपने ज़ैनब को बहुत तंग बेचारी को लाश कह दिया, जो इतना अच्छा काम कर रही है। आपको क्या पता इस गर्मी में किचन में खड़ा होना कितना बड़ा बस काम किचन में खड़ी तो नहीं है, मसला ये है कि यार बेचारी हमारे लिए खाने बनाती है ना, ज़ैनब करो सलाम उसको कर रही है तंग। तो मैं जायदा आंटी जी यार। जी, हलीमा बोल रही थी ना, मैं What जवाब is देती wrong हूँ। with you? Stop, एकदम बात तो नहीं मैं काट सकती ना, मैं हमायूं नहीं बन सकती। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, क्या हाल है, कैसी करती हो हो? ज़ैनब? मैं बिल्कुल बहुत ठीक खूबसूरत ठाक। लग रही हो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से खाने बना रही हो। और एक फरमाइश है मेरी आप, जी जी बताएं। एक हमायूं की फरमाइश पे और मेरी फरमाइश में मटन रान बनाए, जरूर और हमायूं जरूर, के खर्चे पे। हमायूं के खर्चे पे, ये बात भी सुननी थी ना हमायूं। हाय हाय, शुरू कर दी। मटन रान। ठीक छोटा है, सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ नौरीन जी मौजूद हैं। नौरानी जायदा आंटी बाजी ने के क्या बात कर दी है, मेरी रान की बात कर दी कि रान हुमायूं के खर्चे पे जो है वो कोई जुमला ऐसा हो सकता है जो मैं पूरा कर लूं? आप कर लो, नहीं, अब तो हो गया कट के। कर लो। यहाँ से जो है ना कुछ देर और के रान बाद का उन्होंने मेरी रान का कहा कि यार मैं रात दूं। वहां से जो है ना मिसाइल यहाँ दागे जाएंगे और यहाँ से मिसाइल जो है वो वहाँ दागे जाएंगे। तो सही है। कुछ इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो गई है। अच्छा जी, नौरीन जी आपकी तरफ आते हैं। आपने बता रही थी आप कि कोई भी आपसे राब्ता करे तो आप उसकी बिज़नेस में हेल्प कर सकती हैं, उनको चीज़ें ख़रीद के देने में, या नहीं सिर्फ आप उनको बता सकती हैं किस तरह से शुरुआत की जा सकती है? कोई भी करे या कुछ स्पेसिफिक ही लोग हैं जो आपसे राब्ता कर सकते हैं? ये तो अल्लाह का हुक्म होता है, किसी की लिखी होती है कहीं, जी जी, तो वो उस हिसाब से कोई भी करे तो हम कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जज करते हैं कि ये कर क्या सकता है। क्या और क्या इसके कर अंदर वो कैसे एनालिसिस कैसे करती हैं आप? उनका इंटरव्यू करती हैं, उनसे पूछती हैं? नहीं, किस बातचीत चीज़ से में पता चल जाता है, बातचीत से पता, वो उसी चीज़ का बार बार जिक्र कर रहे होते हैं जो वो करना चाहते हैं। पर नौरीन जी आप फाइनेंस कैसे करती हैं? आप क्या अपने पास से पैसे देती हैं? किसी बैंक के साथ आपने एसोसिएट किया हुआ है? कोई ऑर्गेनाइजेशन है? एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं फीस लेती हूँ और इसी फीस को मैं उनके ऊपर लगाती हूँ फिर हेल्प के तौर पे। ओह दैट्स यानी वेरी अपनी नाइस ज़ात को नफा बख्श बनाती हूँ लोगों के लिए। एक पुल है जिसके वो अर्न भी कर रहा है और वो खर्च भी कर रहा है। अच्छा, उस पूल से आप पहले वो आप लेती हैं पैसे और वही पूल आप यूज करती हैं जी उनके उसके काम के लिए। ऐसा। अब बहुत जरूरी होता है एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग। जी जी, वो हम उनको तरीके सिखाते हैं। चार्ट लगाने से नहीं, ये बहुत पुरानी बात मैंने की है, यानी कि 40 साल। नहीं, मुझे पता है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ 3-4 लोग। अब तो सबसे बड़ा जरिया ये फेसबुक वगैरह, इंटरनेट है, टीम है आपके पास?
हाँ जी, स्टाफ तो होता है। अच्छा, वो स्टाफ है जो ये एडवर्टाइजिंग और ये सारा कुछ सेक्रेटरी करती है। हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बड़ा देर तक हेल्प की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग जी। जैसे होंगे थोड़े स्मार्ट होंगे, जी। अगर किसी को मशवरा दिया जाए, कोई for लोग suppose बहुत तो- ज़हीन होते हैं, फौरन हाँ, पिक लेकिन करते कुछ लोग होते हैं उनको बहुत देर तक आपको हेल्प करनी पड़ती है, उनके साथ उस सफर में जारी रहना हैं। पड़ता है। तो आपकी ऐसा कोई भी टीम है जो जी, उनको जी, कि मुस्तकिल हम- बताती रहती है? फाउंडेशन का बेस मेन काम ये होता है कि वो देख लेते हैं हम लोग कि इसके आसपास ही वसाइल बिखरे हुए होते हैं, उन्हें पता नहीं होता सिर्फ। अच्छा, वसाइल यानी अभी कि तक जो- कितनी खवातीन ऐसी हैं जिनको आप हेल्प कर चुकी हैं बिजनेस सेटअप करने में, और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इन पाइपलाइन है कि उनके साथ भी आप काम कर रही हैं? हाँ जी, बेशुमार लोग हैं, लेकिन मुख्तसर सा एक बताऊंगी कि मैं एक दफ़ा जब मशीनें लेकर आई तो वो 155 थी, अच्छा, और 155 खवातीन को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोल के दिए, बोर्ड लगा के दिए। 155 सिलाई मशीन, सिलाई मशीन वो आपने कहाँ से फंड की? वो मैंने खुद खरीदी है। अच्छा, आपने खुद खरीदी और फिर अभी आपने उनको फिर उससे वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जिसके पास ये सिलाई की स्किल होती है ना, उसको देते हैं ना। अच्छा, कोई अगर ऐसा हो जो अभी देख रहा हो और वो भी चाहता हो कि आपके इस बिजनेस जी। में बिजनेस जी, वो आइडिया में राब्ता थोड़ा करे सा मुझसे। करे, तो वो आपसे कैसे राब्ता कर वो सकता है? फ़ोन करते हैं, रब्ता करते हैं। नंबर जरा आप बता दें। जी, बोल दूँ? जी, जी, please जरूर। जी, 0333 55 84809 0333 और कोई- 55 84809। और कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज है आपका? जी, क्या है वो? नौरीन नूरानी के नाम से है। नौरीन नौरानी। नौरीन नौरानी के नाम से। जी। अच्छा, आपने शुरू में कहा कि साइकोलॉजी से जी। आपने उनकी मतलब ये- उनको समझाना शुरू किया, जी। तो अभी भी क्या ऐसी खवातीन है जो आपके जी पास बिल्कुल, आती है हर अपने मसाइल दौर में, वगैरह हर डिस्कस वक्त ये करने? होता है। जी, हर दौर में एक साइकोलॉजी, बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा है कि हमारे मुल्क में हर गली मोहल्ले के कोने में एक साइकोलॉजिस्ट, माहिर रूहानियात होना और ही नफ्सियात चाहिए। होना चाहिए। होना ही चाहिए। हाँ जी, ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर बिकॉज स्कूल में होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये तो अच्छा, हुकूमती मैं सतह पे होना ज़ैनब की तरफ भी जाऊंगा और ज़ैनब से भी पूछूंगा बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क ज़ैनब व्हेन शी स्टार्टेड हर बिजनेस एट कोविड। कोविड के दौरान जब ज़ैनब ने शुरुआत की थी अपने शुरू करने लगी थी कि आई विल स्टार्ट विद डिजर्ट और समथिंग, ज़ैनब व्हाट हैज़ ऑलवेज स्टॉप्ड यू फ्रॉम स्टार्टिंग अ बिजनेस? तुम हमेशा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम शुरू करने लगती हो, क्या ऐसी एलिमेंट्स हैं जो तुम्हें हमेशा रोक देती हैं और तुम नहीं उसको कंटिन्यू परस्यू कर पाती, या कभी शुरू भी किया और वो फिर रुक गया? क्या वजूहात रही? अच्छा, मैंने कोविड में स्टार्ट नहीं लिया था, मैंने कोविड से बहुत पहले लिया था। अच्छा। 2014 में लिया था, ये आयत की पैदाइश के बाद से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। और उस वक्त तो इस तरह से था कि केक बॉक्सेस भी मिलना बहुत मुश्किल होते थे, बिल्कुल जो नहीं मिलते थे, नहीं हाँ। मिलते थे। बिस्किट या चिप्स के जो कार्टन्स होते थे उसमें मैं वेडिंग केक्स को पैक करके लेके जाती थी, पूरा रैप करती थी ताकि वो ब्रांड नज़र ना आए, अच्छा ना लगे, क्योंकि आप वेडिंग हॉल में लेके जाओ तो वो बॉक्सेस, क्योंकि हम और किसी पूरा की ब्रांडिंग उसके ऊपर पहले से ब्रांडिंग हुई भी भी ना, हो। और वो चीज मतलब बड़ा उस वक्त मुश्किल लगता था। दूसरा ये कि केक प्लेट्स नहीं मिलती थी, तो बहुत से वसाइल उस वक्त मौजूद नहीं थे। अब तो हर जो है पेज पे हर चीज़ मिल रही होती है, कलर्स मिल रहे होते हैं, फूड कलर्स मिल रहे होते हैं। उस वक्त फूड कलर्स भी बहुत ही कम होते थे, जो बेसिक हमारे प्राइमरी कलर्स हैं वो मिलते थे। अच्छा, कोविड में ये चीज़ हो गई थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग गया था हाइजीन के हवाले से, जी, जी, जी। तो ऑर्डर्स बहुत कम आना शुरू हो गए थे। बहुत जो मैं जिन ब्रांड्स को देती भी थी अपना फूड, जिसमें चीज़ केक्स, ब्राउनीज, वो ऑर्डर्स भी कम हो गए थे। तो फिर मैंने एक चीज़ ये शुरू कर दी थी कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। ऑनलाइन क्लासेस से लोगों की, क्योंकि लोग फ्री होते थे, इस तरह से उनका काम नहीं होता था, तो उन्होंने बहुत सीखना शुरू कर दिया था। आपने जो सवाल मुझसे ये किया कि क्या चीज़ मुझे रोकती है या अच्छा, कैन यू होल्ड योर थॉट? Yeah, हम sure, यहाँ पे थोड़ा sure. सा ब्रेक लेना है, लेकिन आपको बता दूं बहुत मजेदार सा मटन पुलाव यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है, यहाँ पर चिकन रोस्ट मौजूद है, गुलाब जामुन मौजूद है, कुछ भी इसने नहीं बनाया। हाँ, कुछ मैंने नहीं बनाया। बनाया। ठीक है, आपने ये तो आज सब्र मैं नहीं करना। ये कहती ठीक है, मैंने नहीं लेकिन ये बनाया। कहाँ से आया, हाँ। कौन लाया? इस ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उनसे जिन्होंने वादा रहो साजना निभाया।
वेलकम बैक टू द शो। अभी हुमायूं वहाँ पे खड़े हुए थे और हुमायूं ने एक शॉट में आपको दिखाया था कि हमारे लिए जी कुछ बना के लेके आई हैं हमारी मेहमान। मेरी उनसे ये पहली मुलाकात है क्योंकि जब वो लास्ट टाइम आई थी तो मैं यहाँ पे मौजूद नहीं थी। मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी इस मुलाकात का। फ़ायदा इस तरह से कि किसी को भी जानने के लिए आप को होता है कि शौक़ होता है कि मुलाकात करें, बात करके देखें उनसे। तो हुमायूं ने इनके बारे में काफ़ी तारीफ़ की थी हमेशा ही हुमायूं, लेकिन मुझे हुमायूं की अब तारीफ़ पे ना थोड़ा सा डाउट होता है बिकॉज हुमायूं हर बंदे की इतनी तारीफ़ करता है कि मैं कहती हूँ यार ये तो मिल के देखना पड़ेगा बंदा है भी सही या नहीं। तो जी आपकी मुलाकात करवाते हैं राबिया आगा अरमगान से। And she is a psychologist, she's a tech talker, she's a motivational speaker, she's a अस्सलाम chef, वालेकुम जी। what not, and she's a beautiful lady. कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। राबिया जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आपने बिल्कुल सुना ठीक। होगा, Please, प्लीज बैठिए। आपने अपने बचपन में गाना सुना होगा। आपका तो बचपन नहीं होगा, वो आपका तो जवानी ही होगी जब आपने सुना होगा वो वादा करो साजना, वो समथिंग कुछ यही था ना गाना। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। ये तो खैर वैसे आपके भी बचपन का गाना होगा वो। हाँ, कोई मेरे बचपन उन्हीं का बचपन का, आपके बचपन का आप तो नहीं है पैदा भी जानी। नहीं हुई थी तब। नहीं इतनी छोटी नहीं है, ये 36-37 इयर्स की है। ओह गॉड। फिर भी छोटी है। राबिया जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। पहले तो बहुत अच्छी तरह आपने दुपट्टा जो है कैरी किया हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टाइल। मेरी आपसे पहली मुलाकात है और हुमायूं ने आपके बारे में बताया कि आप एंटरप्रेन्योर भी हैं और टीचिंग भी करती हैं, टेड टॉक्स भी करती हैं बहुत सारी। एंड शी इज सो ब्यूटीफुल कि लास्ट टाइम इनसे मैंने सिर्फ तुम्हें मतलब जैसे मैं अक्सर करता हूँ, हाँ। मैंने कहा अब आपने कुछ बनाना तो लेकर आना। मैंने कहा देखिएगा मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। मैंने कहा बड़े लोग कह के जाते कोई और नहीं कोई ऐसा भी होता। नहीं वापस आता, ठीक है true। पर नहीं अब शायद हमारे शो की ये बात है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम हमारे लिए हुमैरा जी केक बना के लाती रहती है अक्सर हमारे लिए। अक्सर औकात तो मेरे रेडियो के दौर से चला आ रहा है कि मुझे लोग चीजें जायदा आंटी वाली चीजें लेकर आई। सो हमारे शो इट्स सच अ फैमिली शो कि हमेशा कोई ना कोई कुछ बना कर लेकर आता है और लोग याद Thank रखते you हैं so उस very चीज much। को हमेशा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अपनी फैमिलीज में मिली हूँ बिल्कुल। तो मुझे लगता था एक दफा फिर मिलना चाहिए आपको और जरूर और लेके बहुत जाना चाहिए। शुक्रिया, वादा हमें भी पूरा उतना ही करना अच्छा लगा। ये खाने की बात नहीं होती। बिल्कुल, मुझे उस दिन ऐसे ही किसी ने, मेरी दोस्त के अब्बू ने ना एक ऑनलाइन उनकी डिलीवरी आई तो वो मैं बताता हूँ उनकी ऑनलाइन डिलीवरी छोटी सी चीज़ थी और वो 3 चीज़ें थी। वो उन 3 चीज़ों में से देवर ग्लव्स। उन्होंने 2 ग्लव्स अपने लिए रख लिए और एक पेयर उन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हें दे दो। तो मेरी दोस्त हंसना शुरू कहती है बाबा क्या कर रहे हैं आप, उसको ग्लव्स आप दे रहे हैं डिलीवरी वाले। तो कहते हैं कि मैंने कहा नहीं, इट इज द इंटेंशन, ये नीयत की बात है सही बात कि उन्हें मुझ पे प्यार आया है और उन्होंने अपनी चीज में अपनी चीज में से मुझे एक चीज निकाल निकाल दी के जो है वो So this बढ़िया is दे love. तो इट्स नॉट अबाउट फूड। आपने याद रखा, बहुत शुक्रिया। एफर्ट किया आपने हमारे लिए, लेके आई अपने हस्बैंड के साथ वो आई हैं। उनको बेचारों को उन्होंने कहा होगा, सुबह उठाया होगा। एक इंसान एफर्ट करता है, गाड़ी में चीजें कितने खुश हो गया हलीमा तुम्हारी इस बात से, मोबाइल गिरने लगा मुझे उनके बहुत हाथ अच्छा से। लगा है कि वो उनको बेचारी को लेकर आए हैं और इतना बड़ा आज का दिन छप्पर जो है आपका वो बड़ा उन्होंने अच्छा गुजरेगा। उठाया। राबिया आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएगी, आज लड़ाई नहीं होगी। आज का नहीं, दिन रोज ये ही तय। अच्छा दिन गुजरता है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इतने तो ऐसे ही आए। रखे। अच्छा और मैं बताऊं ये बात बड़ी ज़रूरी है नूरानी बाजी, आप भी इस पे एग्री करेंगी कि ये याद रखें जब भी मोहल्ले से कोई प्लेट आए ना तो आप समझे ये नहीं कि उनके घर बच गया था उन्होंने आपको भेज दिया। तो हम अक्सर ये बात करते हैं, नहीं दैट्स अ नियत व्हाट काउंट्स। उन्होंने आपका ख्याल किया ना कि बिल्कुल, यार आपको याद रखा। आपको याद रखा, आपको भिजवा दूं। आप बताएं कैसा मौसम चल रहा है, दिल का, जिंदगी का, सब कैसा चल रहा है? हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा है? एजुकेशन कैसी जा रही है, आप पढ़ा रही एजुकेशन भी हैं? अच्छी जा रही है। अभी बस क्लासेस थी, इससे मेरी भी शाम को क्लासेस होती हैं तो मुझे यही था कि मैं कैसे मैनेज क्यों करूंगी। गर्मी की छुट्टियां आपके नसीब में नहीं है हमारी नहीं, तरह? हमारा काम ऐसा नहीं है ना, हमारी ये- क्लासेस चलती हैं, चलती रहती जी, है। ये कल मेरी बद्दुआएं मॉर्निंग में होती भी हैं, कुछ बद्दुआएं होती है माँ बाप की जो लग रही होती है, मुझे जो भी हमें लगती लगी है। हमें भी लगी है कि खुदा ना करे तुम जिंदगी में कभी सुकून से बैठो और तुम फिरते रहो। सुकून से नहीं बैठते हम भी अच्छा काम लेकिन करते रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक चीज़ भी बना के आप ला सकती थी। आपने घर में जो है वो गुलाब जामुन भी बनाया जो हमारे फेवरेट हालांकि है। हमें बुरा लगता है अगर आप एक चीज बना के लाते। नहीं, मुझे बिल्कुल। लेकिन आपने बड़ी समझदारी की है। जी बिल्कुल मुझे आप गुलाब जानती जामुन उसी- आपने हाँ, कैसे मैं जानती थी बनाया आपको घर एक ही में? मुलाकात वो कहती मैं जान गई थी आपको एक ही मुलाकात एक ही मुलाकात पे मुझे गुलाब पता था जामुन क्या आपने करना है। राबिया जी कि अगर आप कैसे एक चीज बनाया लाती घर? तो आपका तो जीना हराम कर देता बिल्कुल मैं। बिल्कुल नहीं, ये मैंने आपको बंदा मौका मुझे ही नहीं कभी दिया। एक सेंटेंस नहीं पूरा जी, जी, करने दे करें। सकता जिंदगी में। जी जी मैं जी, पूछ जी। रही हूँ आपने घर में गुलाब जामुन कैसे बनाए हैं? ये बड़ी एक डिफरेंट चीज होती है। जी। और चीजें तो हम लोग बना लेते हैं लेकिन हाँ। मीठे का अक्सर हम सोचते हैं चलो बाहर से ले आएंगे या इस तरह की खास तौर पे खराब ना हो जाए, बिल्कुल। मेहमान आ रहे होंगे। बहुत दफा बनाती रहती हैं मैं इसलिए इसलिए तुम्हें पूछते दे रहा था कि तुमने क्या करना है, क्या तो तुम्हें तरीका बता दें मुझे कि तुम क्या। तरीका आता है, मैं तरीका बता सकती हूँ। खुश्क दूध से बनाया हाँ। आपने? बस हो गई। बॉडी की बात करती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मीठे से बनाया आपने? जी जी मीठे से बना। बस हो गई?
हो गई? मीठे से मीठा शीरा डाला बनता आपने है। इसमें? जी जी शीरा नहीं बनाया है। ऐसा नहीं मैंने कहा, मैंने एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताया जिससे वो बनते हैं प्रॉपर उनके अंदर वाली चीज। यार प्लीज, अब आपने इसमें चीनी भी डाली है? बिल्कुल मायो बस कर दो, ग्रो आउट हो जाओ तुम। अच्छा, कैसे बनाया वैसे? लेकिन एक तरीका जो तो चीज़ है वो मैंने उसमें खलूस डाला, जो मैंने ख्याल है वो सबसे इम्पोर्टेंट वैसे डाला क्या 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 किससे बनाया? गुलाब जामुन बनते कैसे? हाँ, मिल्क पाउडर से बनते हैं और उसके अंदर आप फिर एग डालते हैं, सूजी डालते हैं। अच्छा। और उसके बाद आप उसको गूंदते हैं, उसमें थोड़ा सा ऑयल और मिल्क, फिर उसके बॉल्स बनते हैं। फिर उसको fry रसगुल्ले भी करते ऐसे ही हैं। बनते हैं? रसगुल्ले का मुझे इतना नहीं आइडिया, लेकिन ये गुलाब जामुन नहीं, रसगुल्लों का डिफरेंट हाँ, है, वो different recipe, होता है। जी उसके अंदर मैदा वगैरह चलिए हम रहता यहाँ पे है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। उनके शौहर कभी इस तरफ से कैमरा, कभी टीवी के अंदर से, उनका आप ही की बीवी है, घर ही जाएंगे आपके साथ, हम आपको दे देंगे फुटेज में जितने वो इधर उधर से वीडियो बना रहे हैं। बेचारों उनके पीछे पड़ गया है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में जाएंगे ज़ैनब के पास। आप लोगों कहीं जाना हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूसरों की तारीफ जो है हजम नहीं होती और उनको ना पेट की कोई मसले शस्ले शुरू हो जाते हैं। कीड़ों की कोई दवाई आपने कभी सोचा है? पेट की कीड़ों की आपने दवाई बचपन में लेने नहीं का? खाई ना? बचपन में मैंने खाई है, नहीं खाया। मुझे जवानी में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मुझे लग रहा है आपको बचपन में जवानी आपने में नहीं खाई तो आज आपको आपको किचन में जरूरत लेके है। चलते हैं हम लोग आ साथ जाए में। जी, आप भी आ जाए नूरानी। आ जाए, अपना नूरानीपन लेकर आ जाए आप। नूरानी कर दे इस चिकन को, किचन को, सॉरी चिकन केक, मेरा मोबाइल रह गया। अच्छा जी, हम अभी थोड़ी देर में आप लोगों को शॉर्ट बना के दिखाएंगे। जी शॉर्ट बना के आप लोगों को Alright, दिखाएंगे। और ठीक ये है सारी आप। चीजें जो हैं वो राबिया जी बना के लेके आई हैं, और यखनी जो है वो ज़ैनब ने तैयार कर दी ये है। देसी मुर्गी है? जी देसी मुर्गी है। दगा दे के ना मुझे देना, शेवर की मुर्गी दे के। नहीं नहीं, देसी मुर्गी पक्की है बात भाई, है। देसी भाई। अरूसा ने फरमाइश की थी तो फिर देसी मुर्गी देसी की मुर्गी हमने- जो है वो हमने हाँ, खास तौर पे आप अरूसा की चमचा ले फरमाइश लें, पे चमचा ले लें मंगवाई। करो तो। हाँ, मंगवाई और बनाई। और अच्छा यही ज़ैनब जल्दी से इसकी रेसिपी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैं बता रही हूँ कि यही जो रेसिपी है आप मटन के साथ भी बना सकते हैं। और मटन का जो है वो गर्दन वाला जो पार्ट होता है ना, उसकी यखनी बहुत अच्छी बनती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो चिकन है वो मैंने 1 किलो ले ली थी। हाफ कप यहाँ पे ऑयल मैंने डाला, अदरक का 1 पीस डाला, लहसुन जो है मैंने 7 से 8 जवे मैंने डाले। आप पेस्ट की सूरत में भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। ठीक है, प्याज यहाँ में मैंने साबुत डाला है। इसका भी यही सेम प्रोसीजर है कि आपने स्लाइस कर लें या साबुत गोल, मतलब जो छिलका उतारें और उसको डाल दें। तेज़पात 1 डाला है, जो पत्ते की सूरत में होता है। एक होता है तेजपात होता है, दूसरा उसको कहते हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता छोटे पत्ते होते हैं वो नहीं डालना, बड़ा वाला जो पत्ता होता है वो डालना है। ठीक है जी। दालचीनी मसाला जात के साथ मिलता है ना? हाँ, और दालचीनी 2 स्टिक्स इसकी डालनी है। अच्छा, बाकी आपने सॉल्ट अपने हिसाब से डाल दें और 2 लीटर जो है पानी आपने डालना है। वैसे तो अगर आप कुकर में नहीं बना रहे तो इसको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो फिर इसको जो है 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। और आप इसके अंदर जो काली मिर्च और गरम मसाला है वो आपने सर्विंग के टाइम पे जो है वो आपने देना है, उस वक्त नहीं ऐड करना जब कुकर में आप डालें, क्योंकि जो यखनी का कलर है वो बहुत ब्लैक हो जाएगा। गरम मसाला और यखनी, जो गरम मसाला और काली मिर्च है वो कलर जो है वो बहुत डार्क कर देती है यखनी का। तो अगर लाइट रखना है। और दूसरा ये कि कुछ लोगों को गरम मसाला बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस वक्त आप उनके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से तब भी उसमें डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ पी रहा हूँ क्योंकि मेरी हड्डियों में थोड़ी सी ताकत नहीं रही है, अब यकीन मानो। इतना मजाक किया आपने, इतना हंसाया हमें उस वजह से। मुझे मेरे जिस्म को जरूरत है इस तरह की, आप लोग कंटिन्यू करें। ठीक है, अब हम कर लें कंटिन्यू। ठीक है ज़ैनब, मुझे बताओ कि ज़्यादातर जो इस तरह की यखनी होती है वो ख़वातीन उसका इस्तेमाल करती हैं जब उनके बेबी होता है, डिलीवरी होती है जी। तो उसमें क्या होता है कि एक तो आपका गला बहुत ज़्यादा वो हुआ होता है, मतलब प्रोन नहीं होता मिर्च मसाले खाने का, बहुत ज़्यादा फंदा लग जाता है। प्रेगनेंसी जरूरत है। मैं वो सवाल कर रही हैं पूरा। और इसके अंदर बाकायदा देसी घी भी डाला जाता है, वो भी एकदम से जाके गले में लगता है। तो उसका कोई अल्टरनेटिव है? क्योंकि उस टाइम पे आप खांसो तो फिर स्टिचेस में दर्द शुरू हो जाता है। तो मुझे बड़ा मसला हुआ था शुरू में, उसके बाद फिर उसका एक अल्टरनेटिव था जो देसी घी डालने की। हाँ, देसी घी और मसालों की वजह से। हाँ, तो मैंने यही बात बताई कि जो काली मिर्च और गरम मसाला वही खांसी करता है। वो आपने जैसे आप अगर आपको सर्व कोई कर रहा है तो गरम मसाले, जैसे हम काली मिर्च और नमक साथ रख देते हैं, इसी
तरह गरम मसाला ताकि वो अपने हिसाब से डाल ले, ताकि उसको वो खांसी या कोई मतलब उसके अंदर इरिटेशन ना होती है। ना क्योंकि आए। कुछ लोगों को गरम मसाला डालने की वजह से ये हो जाता है कि उनको ना बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। जी नहीं आप ना ले, आपने बाकी भी तो खाना खाना है। राबिया इतना मजे का खाना बना के लाएंगे। सारी चीजें लेकर आई थी, लेकिन इम्तियाज ने कहा था वो नेशनल टेलीविजन पे डब्बे नहीं दिखा सकता, तो हमने इसीलिए इसको डिशेस में डाल दिए थे। लेकिन यार आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें। बहुत जबरदस्त राबिया, बहुत अच्छा आपने खाया, बहुत अच्छा। अगर आप हमें कैश भी दे देती हैं, बाहर से भी खा सकते थे, लेकिन आपने फिर नहीं, जो मोहब्बत है खलूस है वो उस खाने में लेकिन ये पैसों में नहीं मोहब्बत होगी और खलूस जो आप लेकर आइए ना, आप कैश भी दे दीजिएगा साथ में हमें, ठीक है? मुंह पे मार जाएगा 2-3 लाख मेरे, ठीक है? लेकिन थैंक यू सो वेरी मच, आप इतना मजेदार सा अच्छा, बनाते हर हैं। चीज एक दूसरे से मतलब कुछ होता है ना, आप कहते हैं कि जी ये चीज ज्यादा अच्छी बनी है, ये चीज अभी सब गुलाब जामुन अभी सिर्फ हमने गुलाब जामुन बाकी हमने सब खा लिया। लेकिन हर चीज इतनी अच्छी बनी है कि आप कह रहे हैं कि भाई जी मैंने कहा मुझे लाइव खा कह के रही है, मेरे से बताएं। बात कर। लाइव खा के मेरे से ना बात आप आपसे ही बात कर रही है, वो आपसे बोटी किस तरफ है? हर तरफ बोटियां ही बोटियां वैसे नजर आ रही भाई ये तो आपने मटन का इस्तेमाल किया है। हाँ, मटन पुलाव है आप तो अमीर और हैं। ये चिकन स्टीम है। राबिया चिकन स्टीम है, इसको आप क्या कहती हैं चिकन का? चिकन लेके आई हूँ। अच्छा ठीक जो है, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, सही, स्प्रिंग सही। चिकन है। आपकी हाँ नहीं आ रहा। खासियत है ये सब। समझ नहीं आ रहा, मतलब कि बहुत मजे का है ये हम ये सबको मेरा पता मतलब है होता है जब समझ नहीं आ रहा है ना, ज्यादा खाना है खाना। तो बहुत मजे का। हलीमा राबिया जी आप भी रेसिपी शेयर कर देंगी अपने गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर गुलाब करें। जामुन की हाँ, चले गुलाब जामुन की गुलाब शेयर जामुन करें। में मैंने उसमें मिल्क पाउडर लिया, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने सूजी का लिया था, ठीक है। और एक मिल्क पाउडर कितना लिया? मिल्क पाउडर 1 कप, अच्छा 1 कप के साथ है उसके जो रेसिपी है। और इसके अंदर मैंने फिर 1 चम्मच जो था, टेबलस्पून जो था वो उसका सूजी का लिया। और इसमें मैंने 1 एग डाला, और इसमें मैंने बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं आप try उन्होंने तो करें, बनाया मैं तो होगा, बना के check लाई हूँ। होगा। और इसके बाद आपने उसको उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, घी, और ठीक उसके है। अंदर थोड़ा सा मिल्क, तो वो फिर आपने उसको गूंदना है उसको आटे की तरह आपने उसको फिर गूंद उसको लेना है। हाँ, ठीक फिर वो है। बॉल्स बनाएंगे Business कर आप, और उसको फिर आप घी में देसी Fry बॉल्स करें। बनाने के बाद उसको रेस्ट देना है। बॉल्स नहीं 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 नहीं, मैं तो उसी वक्त उसी मैं और कर लेती हूँ। तेज आंच पे पकाना है इसको। नहीं, तेज आंच का ही आपने कंट्रोल रखना हाँ, होता है, क्योंकि सही, वो जल सही। जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि जो ये तो आपने अपने प्रोन होने की वजह से बताया ना कि आप फौरन फ्राई कर लेती हैं, अगर हम बनाएं पहली दफ़ा वो बीटर जो है वो उसको गूंद रहे हो तो हम थोड़ी देर रख दें, आधा घंटा, क्योंकि मुझे यही होता है कि शुरू वाले ठीक बन जाते हैं मेरे से, बाद वालों की वो खुल जाते हैं। बाद वाले खुल वो जाते हैं। मैं आपको बस हाँ। इसलिए खुलते हैं कि वो आप उसमें एग नहीं डालती हैं शायद, क्योंकि एग डालने एक से कभी ना और तो एक और कभी चीज भी- होती है, जब आप बॉल बना रहे होते हैं तो वो आप ये देखिए कि शेप जो है उसमें क्रैक ना रहो, ओह। कोई लाइन ना आ रही हो, वो प्रॉपर जो है बॉल बने, अब तब उसको फ्राई। लेकिन हलीमा ने तो यकीन माने इसमें से एक चीज भी नहीं बनानी बनाती है। ये रोटी हैं बना ले वो, तो बड़ी बड़ी बनाती बात हैं, होती है। बनाती 2 रोटियां बना ले मैं तो उससे अगले गवाह। दिन हमें सुनना पड़ता है कि मैंने रात को जाके 2 रोटियां बनाई और हाथ ऐसा दुख गए। बिल्कुल ऐसा नहीं कब हुआ है? कभी भी यार बस ज़ैनब, नहीं हुआ ना। ऑलराइट। यस तो जनाब आज के दिन यानी कि 15 जुलाई, वक्त और टाइम बिल्कुल आपने याद रखना है। आज से ज़ैनब और मेरी दुश्मनी शुरू। अब मुझे किसने नेमला बोला? क्या हो गया? ये हर कोई यही बात कह रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप गवाह हैं? जी, मैं कहूँगा। आप गवाह हैं? मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं खामोश हूँ। आप खामोश क्यों? वो आपके लड़ाई लिए नहीं यही तो आपने पूरे कराना शो में क्यों आप खामोश हैं? आप बोले, आप कहें, चीखो पुकार कर बताएं कि मेरी आप गवाह बन रही हैं। लेकिन राबिया जी, ये जो आपकी दीद है, ये जो आपका हंसी Thank you मजाक so अपनी much. जगह हम चाहते हैं सब लाइटर नोट पे रहें, लेकिन आपकी इस दीद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ी सलामत बात है रखे। इस जमाने में, एक तो वादा पूरा करना। यस, और अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा अता आमीन, फरमाए, आमीन। आपके जो शौहर है उनकी तनख्वाह में जो है वो इजाफा अता फरमाए। कितना ऊंचा है आमीना, आमीन 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 शुरू कर, तो फिर शुरू कर दिया आमीन का तनख्वाह पे। ये मर्दों का यही मसला है। नौरानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने जो आपको हाथ बनाया हुआ है लोगों को देने वाला, और आपको अल्लाह ताला ने वो शख्सियत बनाया जो लोगों की मदद करती है। अल्लाह ताला आपको इसकी बड़ी जज़ा दे और आप इसी तरह नौरानी रहें और आप अपना नूर दूसरों तक पहुंचाती रहें। ज़ैनब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मज़ेदार सा जो है वो खाना बना के दिया। हलीमा थैंक यू फॉर बीइंग द ग्रेट को होस्ट। आपका खाना हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है अटैक नोश फरमाएंगे। इंशाल्लाह ताला। हालांकि अगर देखा जाए इज्जत की बात यही है, बाकी हर किसी की अपनी इज्जत है। ये खाना से मेरे लिए आया था, उन्होंने मेरा वादा किया था। मैं भी आकी शामिल किसी थी। की आप मैं भी शामिल हम थी, तीनों बिल्कुल शामिल थे, शामिल हम थे। तीनों लेकिन भी नहीं, आए थे। शामिल आप लोग नहीं, थे इस कहाँ बात मैंने? का फैसला हो कि हम यहाँ पे एंड नोट लेंगे, ये हाँ जी। हम हमारे लिए है या हमारे नहीं? लिए ज्यादा किसके लिए? हम तीनों के लिए। राबिया जी बोले ज्यादा किसके लिए है? टेक माय नेम, टेक ये 5 साल का बच्चा है, किसी और का नाम ले लें, किसी थर्ड पर, ये डेविड का नाम ले लें, लेकिन डेविड इसका नाम नहीं लेना आपने। किसके लिए लाया था आपने? कहते हैं कहा आप किसने था? डेविड का ले लेना। अच्छा, आप कहा क्या हो किसने गया? कहा? आपको बता दी, फरमाइश तो हमारियों की थी ना। यहाँ पे खत्म करने में बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे, हुमायूं कभी हार ना पाएगा, मेरी नानी की दुआ और मेरे माँ बाप की दुआ मेरे साथ है, बेटो ख्याल रखिए, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, अल्लाह अल्लाह हाफिज।